क्या इंडिया और पाकिस्तान सच में 2036 में जंग के कगार पर हैं या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर का एक और राउंड है? ये सवाल हर जगह है, न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक। लोग परेशान हैं। हेडलाइन चीख रही हैं ट्रूप मूवमेंट्स और मिसाइल टेस्ट के बारे में। पर क्या सिचुएशन उतनी ही सीरियस है जितनी दिखती है, या सिर्फ ज्यादा शोर है और कम सच्चाई? इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, फिर भी जब भी वॉर ट्रेंड करता है तो आम आदमी डर जाता है। बच्चे पूछते हैं क्या जंग होगी, जबकि अफवाहें फैक्ट से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। कुछ मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होकर रहेगा, दूसरे इसे हर साल का ड्रामा कहते हैं। इससे पहले कि हम बड़े सवाल का जवाब दें, हमें आज की हेडलाइन से परे देखना होगा और समझना होगा कि ये पड़ोसी बार बार इस उबलते पॉइंट तक क्यों पहुंचते हैं। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं क्या सच में युद्ध शुरू होने वाला है या हम बहक रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जन्म 1947 में अलग अलग देशों के रूप में हुआ था, एक खूनी बंटवारे के बाद जिसने गहरे जख्म छोड़े। शुरू से ही राइवलरी तय थी, खासकर कश्मीर को लेकर। आजादी के बाद से उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। 1947, 1965 और 1951 हर कॉन्फ्लिक्ट ने बॉर्डर्स को और मुश्किल और ट्रस्ट को कमजोर किया। यहां तक कि शांतिकाल में भी शायद ही कभी असली शांति होती है, बस एक ठंडी बेचैन शांति। कभी वे बात करते हैं, कभी वे बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन शक कभी गायब नहीं होता। कई जनरेशंस ने इस टेंशन को देखते हुए बड़े हुए हैं, एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा हुआ महसूस करते हुए। फिर भी ऐसे पल भी आए हैं जब लीडर्स ने शांति बनाने की कोशिश की। ये पल मायने रखते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि डायलॉग पॉसिबल है कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी। लेकिन अविश्वास और टकराव का चक्र हमेशा वापस आता हुआ लगता है। इतिहास की परछाई हर चाल को आकार देती है। इस इतिहास को समझना आज के संकट को साफ देखने की कुंजी है। कश्मीर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है। दोनों देशों ने 1947 में इस रीजन पर दावा किया, जिससे युद्ध और अनगिनत झड़पें हुईं। 1965 का युद्ध भयंकर था। 1971 के युद्ध से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 के बाद शिमला एग्रीमेंट ने शांतिपूर्ण समाधान और लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए सम्मान का वादा किया। बाद में 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन ने कॉन्फ्लिक्ट पर डायलॉग पर जोर दिया, लेकिन प्रोग्रेस धीमी है, अक्सर नए इंसिडेंट से उलट जाती है। कश्मीर अनसुलझा रहता है और हर भड़कना पुराने डर को फिर से जिंदा करता है। एग्रीमेंट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन मूल विवाद बना रहता है। क्या कोई डील सच में टिक सकती है या इतिहास खुद को दोहराता रहेगा? 2024 की शुरुआत में बॉर्डर पर टेंशन फिर से बढ़ गई है। ट्रूप मूवमेंट्स, फायरिंग और ड्रोन साइटिंग्स की रिपोर्टों ने गांवों को परेशान कर दिया है। स्कूल बंद, परिवार टेंशन में। दोनों तरफ के पॉलिटिकल लीडर्स कड़े स्टेटमेंट जारी करते हैं। हर कोई दूसरे को अग्रेशन के लिए दोषी ठहराता है। हर स्टेटमेंट आग में घी डालता है, लेकिन पर्दे के पीछे शांत डिप्लोमेसी चल रही है। इंटरनेशनल अटेंशन बहुत ज्यादा है। यूएन, यूएस, चाइना और रशिया सभी संयम बरतने का आग्रह करते हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स टेम्परेचर कम करने के लिए काम कर रहे हैं, यह जानते हुए कि यहां एक युद्ध दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ग्राउंड पर सिचुएशन तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल से बाहर नहीं। आर्मीज तैयार हैं, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ है। लीडर्स पब्लिक में कड़ा बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट में शांति चाहते हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि शांत दिमाग जीत पाते हैं या नहीं। दुनिया देखती है, डी-एस्केलेशन की उम्मीद करती है। अभी के लिए यह रीजन एक चौराहे पर खड़ा है। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या गुस्सा भड़केगा? तो 2024 में युद्ध की कितनी संभावना है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिससे फुल स्केल वॉर की संभावना बहुत कम हो जाती है। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल प्रेशर मजबूत है। बड़ी पावर्स साउथ एशिया में युद्ध नहीं चाहती। इकोनॉमिकली दोनों देश तनाव में हैं।
युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी होगा। पिछले इंसिडेंट्स ने दिखाया है कि टेंशन के बावजूद दोनों पक्ष आम तौर पर चीजें बिगड़ने से पहले पीछे हट जाते हैं। रिस्क असली है, लेकिन एक बड़ा युद्ध तय नहीं है जब तक कि कुछ बहुत गलत ना हो जाए। पॉलिटिकल ड्रामा और मिलिट्री पोस्चरिंग आम है, लेकिन बड़े पैमाने पर असली लड़ाई की संभावना कम ही रहती है। तनावपूर्ण समय में गलत जानकारी तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया अफवाहों, फेक वीडियोस और अनकंफर्म्ड न्यूज से भर जाता है। मिसाइल लॉन्च, सीक्रेट अटैक्स और भी बहुत कुछ। इसमें से ज्यादातर सच नहीं होता, लेकिन पैनिक तेजी से फैलता है। टीवी डिबेट्स अक्सर फैक्ट्स पर ड्रामा को पसंद करते हैं, रिपोर्टिंग और सनसनीखेज के बीच की लाइन को धुंधला करते हुए। आम लोग फैक्ट्स चेक किए बिना मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जिससे बॉर्डर के गांवों और शहरों में असली डर फैलता है। एक अफवाह परिवारों को भागने पर मजबूर कर सकती है या प्रोटेस्ट्स भड़का सकती है। यह जानना मुश्किल है कि क्या असली है। सबसे अच्छा बचाव, विश्वसनीय सोर्स चेक करें। शेयर करने से पहले वेरीफाई करें। असली जानकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और विश्वसनीय जर्नलिस्ट्स से आती है, वायरल पोस्ट्स से नहीं। बॉर्डर पर रहने वालों के लिए टेंशन रोज की जिंदगी है। बच्चे स्कूल मिस करते हैं, दुकानें बंद होती हैं, परिवार भागने के लिए तैयार रहते हैं। किसान फसलों की चिंता करते हैं, ट्रेडर्स सब कुछ खोने से डरते हैं। यह असर बॉर्डर से बहुत आगे तक जाता है। इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, टूरिज्म गिरता है, बिजनेस प्रोजेक्ट्स में देरी करते हैं। यहां तक कि बड़े शहरों में भी युद्ध के डर का मतलब है जॉब लॉस और बढ़ती कीमतें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रुक जाता है, बसें और ट्रेनें सस्पेंड हो जाती हैं। कल्चरल टाइज, गिफ्ट्स, लेटर्स, एक्सचेंजेस कट जाते हैं। छोटे ट्रेडर्स, होटल ऑनर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को सबसे पहले असर महसूस होता है। आखिर में दोनों तरफ के आम लोग दूर लिए गए फैसलों की कीमत चुकाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की कीमत हमेशा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा होती है जिनके पास सबसे कम पावर होती है। शांति यदि हासिल हो जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एक लंबे दर्दनाक इतिहास से बने हैं। युद्धों ने जख्म और अफसोस छोड़े हैं, लेकिन शांति की उम्मीद बनी हुई है। रियलिटी अक्सर हेडलाइंस से ज्यादा शांत होती है। डायलॉग और पेशेंस धमकियों से ज्यादा मायने रखते हैं। लीडर्स, डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स को याद रखना चाहिए, फैक्ट्स अफवाहों से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या हम सच में युद्ध के कगार पर हैं या सिर्फ मीडिया ड्रामा में फंसे हुए हैं? यह तो वक्त ही बताएगा। एक व्यूअर के तौर पर खुद से पूछें, क्या आप फैक्ट्स चेक कर रहे हैं या सिर्फ डर पर रिएक्ट कर रहे हैं? शांति सही सवालों